जय हिंद दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम बताएंगे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनके एनालिसिस की बात करते हैं। तो 16 मार्च 2023 के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन से। सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन जबरदस्त आया हुआ था कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 61वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1889 ईस्वी में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा जो अनुच्छेद 326 का संशोधन करके जो मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी उसको घटा करके 18 कर दी गई, ताकि देश के उस वर्ग युवा वर्ग जिसे अभी अपना प्रतिनिधि नहीं मिल पाया वो अपनी भावनाओं को अपने वोट के माध्यम से कर सके। तो चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। 2022 में नए इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बने हैं। तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम जो है देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। वह पूर्व में पीएम प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और बता दें कि वे जो है पूर्व सीएम अरविंद सुब्रमण्यम के तर्कों का जवाब डोंट वेंट अगेंस्ट इंडिया नामक लेख के साथ दिया था। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ जो पूछा गया है। MS 365 में प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया जाता है। तो मतलब कुल मिला जुला के कह रहा है कि प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया जाता है। तो Ctrl+P अगर हम यूज़ करते हैं तो वो प्रिंट होता है, अगर Ctrl+Z करते हैं तो अनडू होता है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से क्या सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता नहीं है। तो मतलब सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता हम जान लेते हैं फिर क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी एक स्थायी मेमोरी होता है, इसे कंप्यूटर के पार्ट नहीं माना जाता है क्योंकि इससे बाहर इंसर्ट किया जा सकता है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगर कंप्यूटर किसी भी कारण से बंद हो जाता है तो सेकेंडरी मेमोरी का डाटा निरस्त नहीं होता है। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। कोणार्क टेम्पल की बात करते हैं कोणार्क टेम्पल की। तो कोणार्क टेम्पल जो है कहाँ पाया जाता है। तो उड़ीसा राज्य में ये पाया जाता है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमने बताया उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर दूर कोणार्क शहर में स्थित है। तो इसके निर्माण में कलिंग वस्तु की अंतर्गत हुए इस मंदिर का निर्माण जो है बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से हुआ था। एक क्वेश्चन में आया हुआ था कि कोणार्क दो शब्दों से कोण और अर्थ से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन है कि 400 T20 मैच किस प्लेयर ने खेली है। तो रोहित शर्मा ने 400वां T20 मुकाबला खेला जिसमें इंटरनेशनल और अन्य फ्रेंचाइजी लीग T20 मैच शामिल है। रोहित शर्मा 400 से अधिक T20 की मैच खेलने वाले दुनिया के 9वें क्रिकेटर बन गए हैं। सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के केरन पोलार्ड के नाम है जिन्होंने 614 T20 खेले हैं। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन 68वां मिस वर्ल्ड बनी तो उनको ताज किसने पहनाया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 68वां मिस वर्ल्ड कब बना गया था। तो 68वां मिस वर्ल्ड 8 दिसंबर 2018 को चीन के सानिया शहर में आयोजित किया गया था। तो 2018 अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द प्रतियोगिता के 68वें संस्करण में कुल 118 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग लिया। भारत की तरफ से अब तक 6 महिलाओं को मिस वर्ल्ड का खिताब जीता गया, जिसमें मानुषी झिल्लर 2017, प्रियंका चोपड़ा 2000, मुक्ति 1999, डायना एडन 1997, ऐश्वर्या राय 1994, वरीथा फारिया 1996। तो बात हुई 2018 की तो 1 वर्ष पहले मानुषी झिल्लर ने पहनाया होगा क्योंकि जो विजेता होता है उसको 1 साल पहले का कैंडिडेट जो है उसको। एक क्वेश्चन आया था बरदौली सत्याग्रह से। तो बरदौली सत्याग्रह जो है बरदौली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व किसने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन डूरंड कप 2022 का खिताब कौन तो विजेता कौन है। तो डूरंड कप 2022 के जो बेंगलुरु FC ने पहली बार डूरंड कप जीतने में सफलता प्राप्त हुई थी और यह मुकाबला इसके कप्तान सुनील छेत्री ने ट्रॉफी उठाई। मुकाबला काफी रोमांचक था। बेंगलुरु FC ने रविवार को करीबी फाइनल में मुंबई सिटी को 2-1 से हराकर पहली बार डूरंड का खिताब जीता था। तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दिया। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। एक क्वेश्चन आया था कि G20 सम्मेलन की प्रमुख बैठक कहाँ हुई थी। तो नई दिल्ली शिखर सम्मेलन हिंदी 2023 में नई हिंदी शिखर सम्मेलन ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 की आगामी 18वीं बैठक जो 2023 में प्रगति मैदान नई दिल्ली में होने वाली शिखर बैठक है। अब तक यह पहला G20 शिखर सम्मेलन भारत और दक्षिण एशिया में भी आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट और जबरदस्त ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यह एक कार्बनिक यौगिक गैस का रासायनिक सूत्र CaCl2 होता है। इसे सफेद वेरवेदार ठोस होता है इसे और जाना जाता है। इसको जो आमतौर ब्लीचिंग पाउडर के नाम जाता है। पीले रंग के पाउडर में होता है। इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध होती है। यह सूखे स्लेट सुनने पर क्लोरीन की गैस की तीव्रता प्राप्त करते हैं। आइए चलते हैं अगले और जबरदस्त पार्ट की तरफ। डूरंड कप 2022 के उपविजेता कौन है। तो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब में विजेता की बात करें तो फुटबॉल क्लब देखिए भी आया हुआ था। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट और जबरदस्त ओजोन दिवस से संबंधित मैं बता दूं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत 1994 में पहली बार ओजोन दिवस मनाया गया था। वर्ष 2022 में ओजोन दिवस का जो वैश्विक सहयोग पृथ्वी पर था उससे। तो चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो बात करते हैं नाबार्ड की। तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना शिव रामन समिति की अनुशंसा पर हुई थी और नाबार्ड कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष केसी जसाजी जी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 में, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुई थी। अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना तो 1955 में, सिटी बैंक की स्थापना 1990 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में, बाद में इसको स्टेट बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। विडम्बलन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो नोवाक जोकोविच। उप विजेता की बात करते हो निक किर्जियोस है। महिला एकल की भी बात करते हैं तो एलिना रिबाकिना है। महिला एकल उप विजेता की बात करते हो जगुआर है। विडम्बलन 2023 जो अभी खेल नहीं हुआ है। तो चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। टेनिस की 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिकन ओपन जो हार्डकोर में की जाती है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका कथन है। तो बाल गंगाधर तिलक का कथन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति उत्सव को शुरू किसने करवाया था। तो इसे भारतीय अशांति का जनक लोकमान भी कहा जाता है। तो किसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन या चमकीला तारा इसी कहते हैं। बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं होता। ये जबरदस्त क्वेश्चन आया हुआ भी है। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। एक्जैक्ट इसका आंसर नहीं आया पर बता दूं मैं पश्चिमी घाट से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमाप्रति ये सब निकलती है। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, गुजरात के आसपास है। पश्चिम
घाट की बात करते हैं तो सुहादिक पर्वतमाला भी कहा जाता है, भारत के भौगोलिक हॉटस्पॉट है। गोवा के तट पर कोकट तट कहा जाता है, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। नेक्स्ट और जबरदस्त, प्रेमचंद ने गोदाम की रचना कब की थी? तो 1936 में। गोलकोंडा का लाल किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद की कुली कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, जिसको झूलती हुई मीनार हैदराबाद कहा जाता है। चार मीनार हैदराबाद में, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 44वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 हटाकर 301 में रखा था। तो यह संपत्ति का अधिकार है। ये बात कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है। कौन सा चार चूने के पानी में मौजूद होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करिए। यदि चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत